हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग न्यू विद श्वेता। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वो खास अनमैरिड गर्ल्स के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी शादी को लेकर चिंतित होने लगती हैं। किसी लड़की को लड़के वाले देखकर रिजेक्ट कर देते हैं, किसी के माता पिता उसकी शादी के लिए सम्यक प्रयास नहीं करते, या फिर कोई कोई लड़की जिस लड़के से विवाह करना चाहती है उसके लिए उसके परिवार वाले राजी नहीं होते। कारण कुछ भी हो, विवाह की एक उम्र होती है। अगर उस उम्र तक विवाह ना हो तो मन में तरह तरह की चिंताएं उत्पन्न होने लगती हैं और ये लगने लगता है कि पता नहीं किस कारण से शादी में रुकावट आ रही है। नहीं कि ऐसी क्या बात है जिससे शादी में हर बात पर रुकावट आ ही जाती। और अगर उस उम्र तक विवाह ना हो तो लड़कियों को अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अधिक आयु हो जाने पर लड़कियों के चेहरे की कांति और मासूमियत भी धीरे धीरे जाने लगती है। बहुत सी लड़कियां ऐसे में मानसिक अवसाद का शिकार हो जाती हैं और आत्महत्या करने तक पर उतारू हो जाती हैं। मतलब ये भी सोचने लगती हैं कि यहाँ तक कंडीशन पहुंच जाती है कि आत्महत्या तक करने को वो तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, मानव जीवन अमूल्य धरोहर है। इसको नष्ट करने के बारे में सोचना भी पाप है। जीवन में बहुत सी परेशानियां और बाधाएं हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भी मिलती हैं, जिन्हें केवल भगवान ही सुधार सकते हैं। अतः ऐसी किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट देव या फिर अपने गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए। तो आइए, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि लड़कियों को उनके मनवांछित वर पाने के लिए सहायक होगा। उनकी शादी की बाधाएं दूर होंगी और उनको अपने नए जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ऐसा उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, रामचरितमानस जो है वो एक अद्भुत ग्रंथ है और उसकी हर चौपाई और दोहा एक मंत्र है, जिसको अगर आपने समझ लिया, अपने मन में उतारना शुरू कर दिया, तो वाकई आपका जीवन सफल है और आपके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। अगर आपने रामचरितमानस को आधार मान लिया तो श्रद्धा एवं विश्वास के साथ किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत बार का आजमाया हुआ 100% सत्य होने वाला है। तो इन चौपाइयों का अगर आप नियमित पाठ करेंगे तो आपको वाकई मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। इसका फल आपको 3 माह के अंदर मिलेगा। माता पार्वती जी की फोटो या फिर मूर्ति के सामने दीपक जलाकर रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 234 से और सोरठा 236 तक का पाठ आपको करना है। वो अभी मैं आपको बताती हूँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववस बिहारिणी, पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबही के,
कीन्हेउ प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिंह प्रसादु सिर धर्यो, बोली गौरी हरषु हिय भर्यो। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनसिय, सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहिय हरषु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फड़कन लगे। फ्रेंड्स, इसका पाठ आपको नियमित करना है और 3 माह में इसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। जो भी अनमैरिड गर्ल्स हैं और जो चाह रही हैं शादी के लिए और उनकी शादी में किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो इसका पाठ जरूर करिए और आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ आज और अभी से ही शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि केवल इतनी ही चौपाई, जैसे मैंने अभी आपको छंद एक आया था वो बताया था, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। केवल इतना ही करने से सुयोग वर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन ये अधूरी है। इसको आप उतना ही कीजिए जितना मैंने बताया है। कहाँ से कहाँ तक करना है वो भी मैंने आपको बताया, तो उसका आप नियमित पाठ कीजिए। केवल इतना करने से ये चौपाई पूर्ण नहीं होती और उसका पूरा फल नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको उतना करना होगा जितना मैंने बताया है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि केवल इतना ही करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और मनवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसका जब हम पूरा विधि विधान से पाठ करेंगे, जैसा मैंने बताया है किस तरीके से करना है, उस तरीके से अगर हम इसका पाठ करेंगे तो हमको पूरे फल की निश्चित प्राप्ति होगी, और वो भी 3 महीने के अंदर 100%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका पाठ कीजिएगा।